तो जानेंगे मुम्मल की माड़ी की हिस्ट्री के बारे में, ये कितना साल पुरानी है। कि इस खजाने की हिफाजत करने वाला एक सांप भी यहाँ बैठा हुआ होता जी है, जी ताकि इसकी जांच पड़ताल की जाए कि वाकई लोगों का कहने के मुताबिक ये सच है या नहीं। इसकी जांच पड़ताल की, इसकी खुदाई की गई थी। जी इसकी खुदाई के बाद में इसमें कुछ दिया जलाती थी, तो उसे जो राजा राजस्थान में बैठा हुआ है जी उसे भी ये नजर आता था, और जी वो भी वहां पे दिया जो जलाते थे उसे मुमल को भी वहां नजर आता है। जी। यहाँ पर जो मकामी लोग है, ज्यादा मतलब कि कौन सी कम्युनिटी यहाँ पर रह रही है? क्योंकि ये इलाका इस तरह का है, क्योंकि ये इंडिया के राजस्थान के बिल्कुल, क्योंकि हमारी तहजीब और जो राजस्थान की तहजीब है बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती है। जी जी यहाँ से हिंदुओं की आबादी भी है, जी जी और यहाँ हिंदू भी रहते हैं, काफी जी जी अक्सरियत तादाद में यहाँ से हिंदू रहते हैं। जी जी। और इनके साथ साथ ही हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है। अच्छा। और जो इनके कल्चर हेरिटेज की बात करें तो ज्यादातर हिंदू कल्चर यहाँ पर डोमिनेट है। नमस्ते, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका अगेन से एक न्यू व्लॉग में। मैं आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का व्लॉग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि सिंध से आए हैं ट्रेवल करके पंजाब में। तो इस टाइम हम मौजूद हैं मंठार के नजदीकी, मतलब कि ये साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है पतन मुनारा चौक 20 किलोमीटर दूर। तो 20 किलोमीटर दूर हम जाएंगे, वहां पर हम आपको दिखाएंगे मुम्मल की माड़ी। वो बहुत से नामों से जानी जाती है, पर जो हमें पता है उसे वो नाम आपको बता रहे हैं, मुम्मल की माड़ी। उधर जाकर कुछ दोस्त वहां पर होंगे, वहां से जानकारी लेंगे और उसके बारे में हम आपको पूरी हिस्ट्री मतलब कि डिटेल से बताएंगे। इस वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता चले वाकई पाकिस्तान में कोई हिंदुओं से रिलेटेड मुम्मल की माड़ी भी है। और उसका कांटेक्ट जो है ना, मतलब कि जैसलमेर राजस्थान, भारत में जो जैसलमेर है राजस्थान, उधर से उसका कांटेक्ट है। वहाँ राजस्थान है और यहाँ हमारे पाकिस्तान में चोलिस्तान है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा पतन मुनारा और उसका क्या राज है और कितना पुराना है। तो चलते हैं आगे। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में इस तरह का व्यू है, जो मतलब कि यहाँ के मुकामी लोग हैं वो गायों को लेके जा रहे हैं चारा चारा डालने के लिए। तो देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार का यहाँ का व्यू है। तो आगे चलते हैं तो आपको हम दिखाएंगे। तो भाई आप देख सकते हैं ये यहाँ का एक गांव है जिसमें मतलब कि बारिश की वजह से ये हाल हो चुका है। तो यहाँ की जो मतलब कि सड़कें रोड हैं जो बिल्कुल वो गायब हो चुकी है बारिश की वजह से। आप चेक कर सकते हैं, आप समझ रहे होंगे ये मतलब कि कोई मतलब कि शाख वगैरह है या ये देखें कुछ इस प्रकार का व्यू है। तो हम ये सामने ही मतलब कि हम पटन मुनारो पहुंचने वाले हैं। तो सामने का आप व्यू चेक कर सकते हैं। तो बस कुछ चंद सेकंड के बाद हम उसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है। तो हम जा रहे हैं, बस चंद सेकंड बाकी है ताकि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो हम जा रहे हैं आगे। तो आप यहाँ का हरियाली देख सकते हैं, यहाँ के पौधे वगैरह देख सकते हैं, यहाँ के खेत भी आप चेक कर सकते हैं। तो चारों ही ओर हरियाली हरियाली। जैसे हम यहाँ पर आए तो एक बहुत ही प्यारा हमें व्यू मिला है, जो आप देख सकते हैं सामने ही मतलब कि हमारी गाय माताएं जो मतलब कि घास खा रही हैं। आप चेक करें, यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है। तो हम जाएंगे आगे, सामने ही मतलब कि पतन मुनारा है। तो वो आप चेक करें, ये देखें सामने ही है। तो उसके साथ साथ ये गाय माताएं भी हैं। फाइनली हम मुम्मल की माड़ी पहुंच चुके हैं, पतन मुनारो। तो पीछे का आप व्यू देख सकते हो, कैसा वीआईपी लग रहा है व्यू। तो हम जैसे यहाँ पर आए हैं तो हमने ये वाला एक सीन देखा है। तो मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखें यहाँ पर कुछ गाय माता है जो मतलब कि घास फूस खा रही है खेती में। ये देखें इस प्रकार का यहाँ पर व्यू है, आप चेक करें, बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो सामने ही ये मतलब कि मुम्मल की माड़ी है, जो मतलब के ये पार्टीशन होने से ही पहले की है। ये देखें कुछ इस प्रकार का व्यू है। तो अंदर चल के जाएंगे और कुछ वहाँ पर देखेंगे कोई मुकामी लोग मौजूद है नहीं है। तो जाएंगे, उनसे राम राम करेंगे और इनकी हिस्ट्री के बारे में जाने। तो भाई आप यहाँ का व्यू चेक करें। मैं यहाँ पर दूसरी मर्तबा आया हूँ, पहले भी एक बार आया था पर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी वगैरह नहीं थी। तो आज मैं भी इसके हिस्ट्री के बारे में जानूंगा और आप लोगों को भी मतलब कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। यहाँ से इंटर होने के बाद में आप यहाँ का व्यू देखें, ये चारों ओर मतलब कि चौदीवारी निकली हुई है। तो आप देखें, और ये सामने ही मतलब कि मुम्मल मारी का व्यू है, आप चेक करें, ये देखें।
तो चलते हैं आगे। तो यहाँ की कुछ व्यू भी आप चेक करें। और ये बहुत पुराना है और यहाँ की हालत देखें कैसे बनी हुई है। ये देखें, बहुत ही खराब हालत बनी हुई है। तो ये देखें, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़कर हम आगे जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ का व्यू देखें कैसे, ये सीढ़ियों की हालत देखें कुछ इस प्रकार की। ये चेक करें, ये चेक करें। तो हम आगे चलकर आपको पूरा पूरा अंदर का भी व्यू दिखाते हैं। और ये दो भाई भी आए हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, तो इनसे भी राम राम करेंगे और जानेंगे। तो ये देखें, ये देखें, साथ में हमारे हिंदू भाइयों के ही घर है इधर, मतलब कि ये देखें कुछ इधर भी हैं। तो यहाँ पर जो आबादी है वो पूरी की पूरी हिंदुओं की है। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ का व्यू देखें। ये देखें, कुछ इस प्रकार के हमारे हिंदुओं के घर होते हैं। ये सामने आप चेक कर सकते हैं। बस हम बिल्कुल ही नज़दीक पहुंच चुके हैं, आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली है। तो ये देखें, यहाँ का कुछ व्यू इस प्रकार का है। तो भाई आप यहाँ का व्यू देखें, ये भी दो भाई आए हैं, ये भी यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं। तो मैं आपका ये बाहर से आपको विजिट करवाऊंगा। तो इसकी कैसी डिज़ाइन है, कैसे बना हुआ है और कितना पुराना है, पूरी की पूरी आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने को लिए मिलेगा। ये आप यहाँ की डिज़ाइन देखें, कितनी वीआईपी तरीके से बनी हुई है। इस दौर में ऐसे कारीगर आपको नहीं मिलेंगे और ये बहुत ही पुराना है। ऐसे समझो हज़ारों साल पुराना है ये। यहाँ की मतलब कि देखें, यहाँ पर देखें कोई भी सीमेंट वगैरह भी यूज़ नहीं की गई है। देखें बिल्कुल मतलब कि मिली हुई है पूरी ईंटें। यहाँ की ईंटें देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ की डिज़ाइन मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसी डिज़ाइन कभी नहीं देखी है, क्योंकि मेरी इतनी आयु भी नहीं है। तो आप यहाँ की डिज़ाइन चेक करें, और इसकी डिज़ाइन ऐसे लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ये बिल्कुल मतलब कि ऐसी डिज़ाइन आज के दौर में कोई भी कारीगर हो या जितना बड़ा मिस्त्री हो वगैरह हो, तो वो इतनी बड़ी मतलब कि कारीगरी नहीं कर सकता। ये देखें, उस दौर में इतनी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो इस प्रकार की, जो मतलब कि आजकल के ज़माने में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी ऐसी चीज़ देखने को लिए नहीं मिलेगी। ये देखें किस प्रकार का यहाँ का व्यू है। तो इनकी हिस्ट्री के बारे में भी मैं पूरी की पूरी आपको जानकारी बताऊंगा। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो हम और भी आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहे। तो यहाँ की सीढ़ियाँ देखें बिल्कुल टूटी हुई है, फाइनली हम मुम्बल मारी के अंदर ही पहुंच चुके हैं। तो ये भाई यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं। तो भाई यहाँ का ये वाला देखें, ये वाला सीन देखें, किस तरीके से कारीगर ने इसकी कारीगरी की। ये देखें, ये वाला देखें, यहाँ पर कुछ दीप वगैरह जलाने का सिस्टम है, ये चेक कर सकते हैं। अब ऊपर का व्यू आपको दिखाता हूँ, आप वाकई बोलोगे ये कैसे मतलब के बनाया गया हुआ है। ये देखें, ये देखें ऊपर का व्यू देखें कुछ इस प्रकार का है। तो कैसे कारीगरों ने कारीगरी की थी, ये बहुत हजारों साल पुराना है। तो इनकी कारीगरी हजारों साल, तो हाँ बस ऐसे ही कह सकते हैं। तो इसकी कारीगरी देखें, अब इस ज़माने में तो ऐसी कारीगरी किसी के पास भी नहीं है। तो आपको मैंने ये पूरा का पूरा व्यू बाहर से भी कराया है और अंदर से भी कराया है, और अब इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, वो सामने हमारी बाइक भी इधर गेट के बाहर ही खड़ी हुई है। तो ये वेटिंग रूम है। तो हम यहाँ से ऊपर चढ़ के आए हैं, ये चेक करें। तो ये सीढ़ियाँ हैं, बहुत मतलब कि ये टूट गई है, मतलब कि बहुत पुराना है ना, इस वजह से यहाँ पर कोई भी निगरानी वगैरह नहीं है, इसलिए मतलब कि ये देखें यहाँ पर सीढ़ियाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं। तो इनसे भी राम राम करेंगे और जानेंगे मुम्बल की माड़ी की हिस्ट्री के बारे में, ये कितना साल पुरानी है। राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले आप अपना नाम सुनाएं। जी, मेरा नाम राम प्रसाद है। मैं भी यहाँ भी आया हूँ यहाँ विजिट करने। जी जी। तो जैसे आपने बताया कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री जानना थी। जी जी। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में यही बताया कि जैसे ये हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जी के मतलब जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई उसके हिसाब से इनकी अपनी अपनी कहानियां बनती गई हैं। ठीक जी है। तो मतलब अगर पहले से अगर स्टार्ट से देखें तो बुद्धा के दौर के अंदर इसे ये माना जाता कि उन्होंने अपने दौर में ये तामीर करवाया। जी उसके बाद जैसे बुद्धा के दौर के बाद जैसे जैसे द अलेक्जेंडर दी ग्रेट आए, जी जिसे हम सिकंदर आजम के नाम से जाने जाते हैं,
उन्हें एक वॉच टावर के तौर पर तमीर किया, जी क्योंकि ये उसी दौर पे जिसे हम मंसूर जैसे के नाम से जाना जाता है। जी जहाँ जैसे कि यहाँ पहले से जो एक दरिया थी, जी दरिया का नाम जाना जाता था, जिसे हम हकड़ा दरिया कहते हैं, यहाँ पतनपुर के नाम से जिसे जाना जाता है। जी जी ठीक है। तो पतनपुर के पहले ये दरिया बहता था। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ आए तो उन्हें एक वॉच टावर के तौर पर इसे तामीर करवाया गया। जी और जैसे ही इसके आगे अगर जैसे-जैसे नस्लें आती गई, जैसे हम लोक कहानियाँ जिसे कहते हैं, जी जी कि मतलब जैसे-जैसे आगे नस्लें चलती गई, उसी हिसाब से इसकी कहानियाँ भी बदलती गई हैं। जी जी ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद से माना गया कि यहाँ कुछ पतन मीनारा में कुछ इस तरह का खजाना पाया जाता है, और ये भी माना जाता है कि इस खजाने की हिफाजत करने वाला एक सांप भी यहाँ बैठा हुआ होता है। जी तो मतलब उसके लिए एक भावलपुर के हमारे भावलपुर के हैं, वहाँ से एक कर्नल हेनरी के नाम से जाने जाते थे 1870 में। जी ये तहज़ीब तो बहुत पुरानी है, मतलब इसकी अगर हिस्ट्री बारे में कई हज़ारों साल पुरानी है। जी लेकिन अगर उसकी जाँच-पड़ताल के लिए कर्नल हेनरी आए थे यहाँ भावलपुर से 1870 में, ताकि इसकी जाँच-पड़ताल की जाए कि वाक़ई लोगों का कहने के मुताबिक ये सच है या नहीं। इसकी जाँच-पड़ताल की, इसकी खुदाई की गई थी। जी इसकी खुदाई के बाद में इसमें कुछ वैनमस फाइल्स निकली, कि मतलब कुछ ऐसी ज़हरीली गैसेज़ हैं माने जाते हैं, या कुछ ऐसा आलूद निकला जो कि मतलब बहुत ज़हरीला था, जिसके बाद उसकी खुदाई वहाँ बंद कर दी गई। जी और उसके बाद ये हुआ कि बाद में एक ये भी माना जाता है कि यहाँ हिंदुओं के नाम से भी इसे ज़्यादा मशहूर है, जी कि मतलब मूमल माई एक औरत थी, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है कि जी मूमल की माड़ी। जी ठीक है? मूमल की माड़ी के तौर पर भी इसे जाना जाता है कि मूमल माड़ी की एक राजा था, उसके साथ वो प्यार करती थी। अच्छा, वो तो राजा कहाँ का था? वो असल में ये इलाका पाकिस्तान के चोलिस्तान में आता है, जी जी और वो है राजस्थान, जी जिसे हम राजस्थान इंडिया के अंदर, जी, वो वहाँ भी कितना माना दूर है इधर से? यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ज़्यादा फासले पर नहीं है, बिल्कुल जी करीब ही है यहाँ के। जी जी तो मतलब ये पाकिस्तान का चोलिस्तान है, वहाँ राजस्थान में इंडिया में एक राजा जिसे कहते थे, जो मूमल की माड़ी है, यहाँ मूमल रहा करती थी, जी तो उससे प्यार, और यही माना जाता है कि बिल्कुल इसी तरह की एक बिल्डिंग है जो जी वहाँ भी तामीर हुई है, किधर है? इंडिया के राजस्थान में। जी जी तो वो एक दूसरे की, ये अभी मेरे ख्याल में ये कुछ खस्ता हालत में है। जी कहते हैं कि इसकी 2-3 मंजिलें ऊपर भी हुआ करती थी। अच्छा जी तो जी मतलब वो ऊपर जाकर मतलब एक दिया जलाने की कुछ रस्म है, या दीप मतलब कुछ जलाने माना का। जाता है जी कि वो दिया जलाती थी, तो उसे जो राजा राजस्थान में बैठा हुआ है, जी उसे भी ये नज़र आता था, और जी वो भी वहाँ पे दिया जो जलाते थे, उसे मूमल को भी वहाँ नज़र आता है। जी एक ये भी कहानी मानी जाती है। जी इसकी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, जी कॉन्स्पिरेसीज़ अफ़वाहें हैं, तो मतलब जैसे-जैसे नस्लें आती गई हैं, जैसे-जैसे पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आती गई हैं, इसकी कहानियाँ भी बदलती गई हैं। जी जी इसकी यही कहानी है। भाई, आपको मतलब कि राम जी ने मतलब कि इसके हिस्ट्री के बारे में पूरा का पूरा बताया है, तो अब इनसे जानेंगे यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, ज़्यादा मतलब कि कौन सी कम्युनिटी यहाँ पर रह रही है? क्योंकि ये इलाका इस तरह का है, क्योंकि ये इंडिया के राजस्थान के बिल्कुल, क्योंकि हमारी तहज़ीब और जो राजस्थान की तहज़ीब है, बिल्कुल एक-दूसरे से मिलती-जुलती है। जी तो मतलब यहाँ का रहन, लिबास और अगर रस्म-व-रिवाज देखा जाए, तो जी वो ज़्यादातर हिंदुओं से मिलते हैं। जी क्योंकि यहाँ पतन मनारा के थोड़ा-सा करीब, यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर, जी यहाँ से हिंदुओं की आबादी भी है, जी जी और यहाँ हिंदू भी रहते हैं, काफ़ी जी जी अक्सरियत तादाद में यहाँ से हिंदू रहते हैं, जी जी और इनके साथ-साथ ही हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है। अच्छा और जो इनके कल्चर हेरिटेज की बात करें, तो ज़्यादातर हिंदू कल्चर यहाँ पर डोमिनेट है। अच्छा, जो मुस्लिम लोग हैं वो भी हिंदू कल्चर मतलब के यूज़ करते हैं यहाँ पर? ना मतलब उनका लिबास अगर हम जी बात करें, तो क्योंकि ये हमारे पास मतलब कुछ इस तरह के भी सिस्टम है कि मतलब लिबास और अगर हम रहन-सहन की बात की जाए, तो जी हिंदूज़ कल्चर से यहाँ पर डोमिनेट है। तो राम भाई, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है जो आपने हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, यहाँ का रहन सहन, हर चीज़ के बारे में बताया। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। तो भाई, आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में जैसे राम ने बताया, तो ये बहुत ही पुरानी है। तो ये मतलब ज़्यादातर जो है ना हमारे हिंदुओं के नाम से जानी जाती है, जैसे मुमल की माड़ी। ये मतलब कि जो मुमल थी वो हमारे हिंदू मतलब के कल्चर को फॉलो करती थी, वो खुद भी हिंदू थी। तो आपको इसके इसके हवाले से पूरा का पूरा राम भाई ने बताया है, तो हम भी यहाँ आए, हमें भी पता चला है। तो इससे मिलती-जुलती बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे, ज़्यादातर आपको मतलब कि मूमल के नाम से ये वाली मतलब कि माड़ी जानी जाती है।
जैसे इंडिया हो गया, इंडिया और पाकिस्तान मतलब कि दोनों एक साथ है। जैसे वहाँ का राजस्थान है और हमारे यहाँ चोलिस्तान है, थोड़ा बहुत ही फासला है, जैसे 15-20 किलोमीटर का फासला ही है। तो यहाँ पर जो एक दीप जलाती थी मूमल, तो वहाँ के जो एक राजा थे तो वो भी वहाँ पर एक दीप जलाता था। तो ये देखे अब सिर्फ और सिर्फ 2 माड़ का मतलब कि ये वाला मतलब ये कि गाड़ियां माड़ी बची है। बची हुई है, ये मतलब कि 6-7 माल मतलब के ऊपर थी। तो यहाँ से जो दीप जलता था वो मतलब कि भारत में वहाँ पर एक राजा था वो भी देखता था, और जो वहाँ पर दीप जलाता था राजा तो यहाँ पर मूमल भी उसको देखती थी। तो दोनों खुश होते थे एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के दीप देखकर। तो बाकी आज का व्लॉग इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम।